नमस्कार मेरे प्यारे साथी भाइयों, जैसा कि हम समय समय पे आपसे रूबरू होते रहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है और समझा है कि बहुत से लोग हैं, मेरे साथी जुड़े हुए हैं, मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं जॉब में हूं तो मैं उनकी कुछ जानकार साथी है, मैं जॉब में हूं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, आपको एक्सपेक्टेशन है। तो एक मित्र से, एक साथी से सबको होता है। मेरा भी दिल यही है कि मेरा हर साथी एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, भर्ती हो या उसका बिजनेस लगे, गुड। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, जो पीछे टाइम में जब एसएससी, यूपीएससी या अलग अलग कमीशन नहीं होते थे भर्ती के लिए, आरपीएससी स्टेट वाइज, तब भर्ती होती थी तो डिपार्टमेंट अपने लेवल पे करते थे। उससे कुछ समय पहले जाओ तो कुछ यूनिट्स अपने लेवल पे जो लोकल लोगों को रिक्रूट किया करती थी। तो उससे अभी तक लोगों में ये विचारधारा चल रही है कि एक बड़ा साहब होता है, किसी पद पे होता है, ओहदे पे होता है, किसी डिपार्टमेंट में होता है, तो वो कि कुछ लोगों को भर्ती करवा सकता है। तो जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके पुराने पेरेंट्स होते हैं तो वो बता देते हैं यार कि हमारा कोई जैक नहीं है, कोई चेक नहीं है, हमारी जानकारी नहीं है, कोई हमारी मदद करे। तो हर आसपास के लोकल आदमी जो सर्विस में होता है या थोड़ा पैसे वाला या जानकार होता है, तो लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लड़के को भर्ती करवा दो, हमारे लड़के को भर्ती करवा दो। ठीक है, तो जो लोग सही है वो रियलिटी जानते हैं तो वो बोल देते हैं कि भाई आज के ज़माने में आरपीएससी, यूपीएससी या हर स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम होता है, कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्ज़ाम होता है, कई बोर्डों के होता है, रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, बैंकों के होते हैं। तो इनके एक प्रॉपर आजकल एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम होते हैं, उनका फिर वेरिफिकेशन भी होता है, उनका अगर फिजिकल स्टैंडर्ड है उनके क्राइटेरिया में तो उसके भी एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो ये अलग अलग स्टेज में होते हैं, 2-3 स्टेज में होते हैं, अलग अलग बोर्डों के द्वारा एक होता है। जैसे एसएससी ने रिटन एग्ज़ाम ले लिया कांस्टेबल का, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस का एग्ज़ाम एसएससी लेता है आजकल। फिर उसके बाद में वो फिजिकल के लिए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में नोडल को जो डिपार्टमेंट है या उस जिसको उसके लिए डिटेल किया है वो उसका फिजिकल टेस्ट लेता है, फिर मेरिट बनता है। आजकल आपको पता है कि जो छोटी नौकरी है उनमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो ऐसे एक चेन जो लगातार नहीं बन रहा है कि आप किसी एक आदमी से कांटेक्ट कर ले और वो आपको प्रॉमिस कर दे कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, तो आप एक स्टेज पे कहीं रिश्वत देते हैं, पैसा देते हैं, अपना एश्योरेंस करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज का भी आपको कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस झांसे में ना आए, आप ये प्रयास न करें कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को सेट करा पाएंगे, भर्ती करा पाएंगे। मेरा यही सलाह है कि आप बच्चे को फुल तैयारी कराइए। आपको बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत है तो कोचिंग कराइए, उसको सिलेबस पूरा तैयार कराइए, उसको फिजिकली जो स्टैंडर्ड है वो उसको पूरा करवाइए और ईमानदारी से टेस्ट दीजिए। यही एक प्रॉपर तरीका है। कोई किसी को भर्ती नहीं करा सकता है, कोई किसी का सेटिंग नहीं कर सकता है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो झांसा देने की कोशिश करते हैं, मोस्टली झांसा देने का कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, अगर वो सक्षम होता तो वो उसका खुद का ही अपना कल्याण कर लेता, अपने परिवार का कर लेता। ये लोग इस तरह के लोगों को ढूंढते रहते हैं कि जिनके दिल में डर है, जिनके पास पैसा है, जो कोशिश करते हैं ऐसे लोग इनके चंगुल में फंस जाएं। क्योंकि उनको बच्चा लगाना है जॉब में, इसलिए डर के मारे किसी को बताते भी नहीं हैं और जॉब के लालच में पैसे भी दे देते हैं। तो इस कारण से इनका पैसा फंस जाता है। जब ये पैसा दे देते हैं, फिर एग्ज़ाम दे देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तब इनका विश्वास टूट जाता है। मेरे साथ एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उनसे आर्मी में लगाने के लिए पैसे ले लिए गए। तो आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, गांव में बहुत बदनामी हुई, उन्होंने घर वालों को भी बहुत सदमा लगा, पैसे भी उलझ गए, जॉब भी नहीं लगा, गांव में भी प्रचार हो गया। ऐसे ही बहुत बार हादसे हो जाते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन होता है उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप प्रॉपर प्रक्रिया से भर्ती प्रक्रिया को अपनाएं
किसी प्रकार की भर्ती वैकेंसी निकलती है तो दलालों की चुगल में ना पड़ से भ्रम न पाले। आप फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दें, टेस्ट की तैयारी करें, उसकी सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी हुई होती है। आपका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा, रिजर्वेशन कैटेगरी है तो उसके हिसाब से मेरिट बनेगी, लेकिन आप प्रक्रिया का पालन करें। आपका बच्चा सक्षम है, कर लेगा, फिजिकली फिट है, सिलेक्शन हो जाएगा। ये कंपटीशन है, मेरिट टेस्ट होता है और लिमिटेड पोस्ट होती है, सभी लोगों का नंबर नहीं आ सकता। इसलिए निवेदन है कि ट्राई एंड ट्राई अगेन, बेस्ट विल बी सेलेक्टेड। तो आपका बच्चा और बाकी देश के बच्चे जितने भी हैं कोशिश करते हैं तो उनमें से बेस्ट का सिलेक्शन होता है, तो वो डिजर्व करता है। बहुत अच्छी बात। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और आपका मैं इसलिए जवाब देना चाह रहा था कि मेरे पास कई कॉल आते हैं कि मेरे फलाना भाई का एग्ज़ाम है, मेरे फलाने भाई का भर्ती हो सकता है क्या, उसका आप हेल्प कर सकते हो क्या। इसीलिए मैं सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि वो इस तरह का भ्रम ना पाले, ऐसा संभव नहीं है प्रक्रिया के तहत। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आपकी इस जिज्ञासा